अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 4 लाख रुपए में आप या फिर 4 लाख के करीब करीब के एक्सपेंस में आप फिनलैंड जा सकते हो, मतलब आप यूरोप जा सकते हो, वहाँ पर लीगली रह सकते हो, काम कर सकते हो और सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी टीआरसी भी हासिल कर सकते हो। तो क्या आप रेडी हो इसकी डिटेल जानने के लिए? तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं फिनलैंड के डी वीज़ा के बारे में, जो कि बेसिकली एक फास्ट ट्रैक वर्क वीज़ा होता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये वीज़ा कौन सा है। अब मगर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और सबसे सबसे ज़्यादा बड़ी जो मेन रिक्वायरमेंट है इसकी, वो है कि आपको फिनलैंड की कंपनी से जॉब ऑफर मिल जाए, तो आप डायरेक्टली डी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में बैठ के फिनलैंड में जॉब हासिल करना, क्योंकि बच्चों का खेल तो नहीं है ना भाई, क्या इतनी आसानी से मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है ना काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस वीज़ा के ऊपर 3 साल कंटिन्यूस काम कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड मतलब टीआरसी जो है वो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखो, सब कुछ लीगल प्रोसेस के थ्रू हो तो ही सही है। अब ये नहीं कि यहाँ से लोगों के साथ ऐसे स्कैम हो जाता है कि वो एजेंट के हाथों फंस जाते हैं, जो बोलते हैं कि भाई हमसे जो है ना वो आप 15 लाख के अंदर जॉब ले लो। तो ऐसी कोई जॉब एग्जिस्ट नहीं करती। इन तमाम चीज़ों से आपने बचना है। दोस्तों मैं अगर आपको एक प्रॉपर तरह से समझाऊँ ना, कौन सी जॉब डिमांड में है और उन जॉब को आपने कैसे ढूंढना है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बात कर रहे हैं अभी हम कौन सी जॉब डिमांड में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड की, फूड डिलीवरी की, शेफ्स की, वेयर हाउसिंग की और पैकिंग जॉब की सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अब इन तमाम जॉब्स के लिए आपका फिजिकली फिट होना और हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी है, तो इन सेक्टर के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन भाई एक चीज़ के लिए अभी रुक जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस जॉब के लिए आपकी सीवी। कौन सी सीवी? एटीएस फ्रेंडली सीवी। तो एटीएस फ्रेंडली सीवी क्या है और क्यों होनी है? देखिए सबसे पहले यूरोप जो है ना पोर्टल के ऊपर मैनुअल चेकिंग नहीं करता, वो सिस्टम से वो सीवी स्कैन कर देता है जो उनके काम की नहीं है। इसको ये लोग कहते हैं एटीएस ट्रैकिंग। ठीक है, अगर आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं है तो 90% चांसेस है कि आप तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ सिंपल सीवी बना के अप्लाई करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें वो सारे कीवर्ड्स हों जो कि जॉब के अंदर मेंशन है। अगर आप चाहें तो ये खुद प्रोसेस कर सकते हैं, पूरा अप्लाई मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमसे आप कांटेक्ट करके अपनी सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, और डायरेक्टली उसके बाद जो है आपने करना क्या है, एक दफ़ा आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई तो आपने फिनलैंड की ऑथेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर जाके अप्लाई करना है, जैसे workinfinland.com, jobsfinland.fi और फिनिश पोर्टल्स, जिनके ऊपर आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन इस काम में आपका 4 लाख रुपए जो है वो एक्सपेंस आ रहा होगा, लेकिन डिपेंड करता है इसमें वीज़ा फीस के ऊपर, रेजिडेंट परमिट फीस के ऊपर, टिकट के ऊपर या फिर इनिशियल सेटलमेंट के ऊपर। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि फेक ड्रामा नहीं है ये। अच्छा, ये कॉस्ट बच भी सकती है आपकी। अक्सर औकात एम्प्लॉयर जो है ना वो बोलता है कि भाई मैं ये सारी कॉस्ट खुद बेयर कर रहा हूँ, तो ये आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट बच जाती है। अब ज़्यादातर मेरे पास जो लोग हैं वो शादीशुदा होते हैं, तो ये पूछते हैं कि भाई क्या मैं फैमिली के साथ जा सकता हूँ? तो भाई शुरू में आपको अकेला जाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली के बुलाने में तकरीबन 1 साल तो आपको लग ही जाता है। जब एक दफ़ा आप सेटल हो जाते हो, इनकम भी स्टेबल हो जाती है, तो आप क्या करते हो कि वहाँ से अपनी फैमिली को बुला लेते हो और फिर आसानी से आपकी फैमिली वहाँ पे रह सकती है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि भाई यहाँ तक तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर आप फिनलैंड या किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो हम आपको एटीएस फ्रेंडली सीवी बना के देते हैं, आप पे कवर लेटर्स बना के देते हैं, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपकी क्वालिफाइड जॉब शॉर्टलिस्ट करते हैं। हर जॉब पे अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, क्वालिफाइड जॉब, और फिर उन डायरेक्ट ऑफिशियल पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं जहां पर आपका जो है ना जॉब्स लिस्टेड होती है। तो भाई हम कोई इलीगल शॉर्टकट आपको कभी भी नहीं बताते, हम सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक रूट को फॉलो करते हैं। तो अगर आप सीरियस हो ना दोस्तों, तो कमेंट के अंदर फिनलैंड लिख दो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर लो, नीचे आपके पास नंबर आ रहा है। देखो दोस्तों, यूरोप जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटजी के बगैर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप रैंडम अप्लाई करते रहोगे ना, तो रिजल्ट आपका ज़ीरो होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर एटीएस फ्रेंडली सीवी के साथ, टारगेटेड एप्लीकेशन और राइट गाइडेंस के साथ चलोगे ना, तो फिनलैंड सिर्फ एक सपना नहीं, एक प्लान भी बन सकता है कि आप जल्द उसकी टिकट बुक कर रहे होगे जाने के लिए।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो जो सीरियस हैं यूरोप जाने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़, जितनी मैंने वेबसाइट नीचे बताई हैं उन वेबसाइट के ऊपर जाके अपना अकाउंट बना लो और उन वेबसाइट के ऊपर अपनी जॉब ढूंढना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह ताला अगर आप सही तरह से जॉब ढूंढ रहे होंगे, 6 महीने लग के अपने जो है वो अप्लाई करेंगे, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आएगी। अस्सलाम वालेकुम।